राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः श्री सिद्धिविनायके नमो नमः अष्टविनायके नमो नमः गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे राम कहो बाबुरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। 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 भगवान ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवत ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम। प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम हरि बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्रभु ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। भोले ओम नमः शिवाय। शंभु ओम नमः शिवाय। शिव ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। भगवान ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। जप ओम नमः शिवाय। रट ओम नमः शिवाय। कहो ओम नमः शिवाय। भज ओम नमः शिवाय। ओम हरि ओम प्रभु ओम नमः शिवाय। ओम बोले ओम शिव ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय। हे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 हे नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। 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 कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा बसंतं हृदयारविन्दे सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। 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 कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा बसंतं हृदयारविन्दे सदा बसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। निराकारं ओंकारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहम्। तुषाराद्रिशंका से गौरम गभीरम मनोभूति कोटि प्रवासी शरीर स्फुरन मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसत भाल बालेन्दु कंठे भुजंग चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादि से चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। प्रियं शंकरं सर्वनाथं भज प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखंडम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मुहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथारी। प्रसीद प्रसीद प्रभु मन्मथ न यावद्दुमानाति पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणाम्। न यावद्दुमानाति पादारविन्दं भजन्ति ह लोके परेवा नराणां। न तावत् सुखं शांति संतापनाशं। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासम्। प्रसीद प्रभु सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जराजन्म दुःखयोगितातप्यमानं प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो। प्रभु पाहि आपन्नमामि शम्भो।
जय शंभो जय शंभो शंभो, जय शंभो जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती माँ पार्वती माँ पार्वती। जय शंभो शंभो, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती माँ पार्वती माँ पार्वती। बोलो जय जननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। अरे शिव 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 रट्टेले रे बंदे, शिव 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 रट्टेले रे बंदे, शिव 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 रट्टेले रे बंदे, शिव 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 रट्टेले रे बंदे। जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। शिव 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 रट्टेले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा। शिव 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 रट्टेले रे बंदे, जीवन है ये थोड़ा दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। अरे ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। परमपिता ही इसे चलाता, परमपिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा। अरे परमपिता ही इसे चलाता, दिखा दिखा के कोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। और कोड़ा देखने से पहले गोपी क्या करे? अरे राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो। राम कहो राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, हे राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, हे राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बा, हे राम कहो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत 141 में दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे की कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद,
भजे मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यस्वत्पादं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा। यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान की माया के वशीभूत देव, ऋषि और मनुष्य तीनों भगवान की माया से बधे रहते हैं, पर किस किस माया के किस अंश से कौन ज़्यादा बधा रहता है? बोले माया के 3 गुण हैं, राजस, तामस और सात्विक। तो सब कोई बंधन में है, चाहे ऋषियों, चाहे देवताओं, चाहे मनुष्य हों, सभी भगवान की माया के बंधन में हैं। और इसी कारण माया के बंधन के कारण से ही और दुख प्राप्त होता है, और माया का बंधन छूट जावे तो सुख प्राप्त होता है। तो जब भगवान वन को पधारे हैं सबका कष्ट दूर करने के लिए, देवताओं, मनुष्यों, ऋषियों सबका कष्ट दूर करने के लिए भगवान वन में जब पधारे हैं चित्रकूट में, और वहाँ पर्णकुटी देवताओं ने आए करके बनाई है, तो उस समय ऋषि भी आए हैं, देवता भी आए हैं, मनुष्य भी आए हैं। तो जिस कारण से माया के जिस कारण से वो दुखी हैं, उसको उन्होंने भगवान को समर्पित किया है आए करके कि प्रभु इस बंधन को हमारे को आप स्वीकार करें और हमें स्वतंत्र करके अपनी शरण में और अपनी भक्ति प्रदान करें और हमें अपनी शरण में रखें। ऐसा तीनों ने मनोरथ किया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान की माया के जो 3 रूप हैं, तो उनमें सबसे पहले सत्वगुण। तो ये जो ऋषि मुनि हैं ये भगवान की सत्वगुण की माया के बधे हुए हैं। सत्वगुण की माया कैसी कि इन्हें भगवान के गुणगान करना, भगवान के लिए तपस्या करना और परमार्थ करना, इस सत्वगुण के जो सब गुण हैं वो ये स्वीकार करते हैं और अपने तन को कसते हुए परोपकार में जीवन बिताते हैं। इस प्रकार से सात्विक की माया को स्वीकार करते हैं। बोलो द्वारकाधीश। इसके बिना उनका मन नहीं लग सकता है, बिना भगवान के भजन पूजा के, परोपकार के बिना, अच्छे कामों के बिना, तपस्या के बिना उनका मन नहीं लग सकता है। बोलो इसके वशीभूत हैं वो। तो उन्होंने भगवान की स्तुति करके कहा कि प्रभु आपकी क्या स्तुति कर सकते हैं, हम आप सबसे परे हैं। तो हमारी जो स्तुति है वो कैसी है कि जैसे सूरज को दिया दिखाने वाली स्तुति है। तो इस प्रकार से अपने ज्ञान के घमंड को उन्होंने भगवान के लिए समर्पित कर दिया। प्रभु आपकी भक्ति जो है नहीं हमारे इस ज्ञान से, हमारी तपस्या से सबसे बड़ी है, इसलिए इस तपस्या को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। और अब आप जब आ गए हैं यहाँ पर वन में तो हम आपके गुणगान करते हुए मस्ती से रहेंगे, कोई तपस्या की अब जरूरत नहीं। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार से ऋषियों ने अपनी सत्वगुण की जो माया है उसका बंधन छोड़ दिया और भगवान से कहा हमें मुक्ति प्रदान करें। जैसे आप स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं, उसी प्रकार से हमें भी स्वतंत्र बनावें और हमें सत्वगुण की माया से भी परे आपके ध्यान में डूब जावें, आपकी शरणागति को प्राप्त करें। ऐसा ऋषियों ने और भगवान से प्रार्थना करी और अपने सत्वगुण के बंधन को जो है भगवान के चरणों में समर्पित किया। देवताओं को बंधन कैसा है? राजस। राजस बंधन क्या है? उनको अपना स्वर्ग बड़ा प्रिय है। स्वर्ग पर जरा सी भी आँच आती है तो फौरन भगवान के पास आते हैं, प्रभु बचाओ हमें। उन्हें अपना स्वर्ग का भोग बड़ा प्रिय है, स्वर्ग के जो है आनंद उनको बड़े अच्छे लगते हैं। स्वर्ग छिन जाने से उनको बहुत कष्ट होता है। तो सुंदरकांड में एक दुआ आता है कि शोक धाम तज काम। तो धाम उनका जो क्या है, धाम को तजना। तो वो धाम को तज करके देवताओं ने कहा हमारे बंधन क्या है हमारे भजन में कि जो स्वर्ग का मोह है नहीं, ये हमें भगवान का भजन नहीं करने देता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो वहाँ जाए करके उन्होंने भगवान के लिए पर्णकुटी बनाई है, देवताओं ने जाए करके
भगवान की। बोले महाराज अब हमारा स्वर्ग जो है नहीं वो हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं, आपको पर्णकुटी बना करके दे रहे हैं, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए। बोले क्या चाहिए? क्या आपकी लीला में और हमें स्थान चाहिए महाराज, अपनी लीला में हम अपने साथ रखना, भले बंदर भालू बनाए करके रखना पर आपकी लीला में हम साथ में रहें, में ऐसा हम पे कृपा करो। और ये स्वर्ग नहीं चाहिए हमें, द्वारकाधीश भगवान की। इस स्वर्ग के मोह के कारण से हमारी भक्ति बार बार छूट जाती है, तो स्वर्ग नहीं चाहिए। और ऐसे भगवान की कुटिया बनाए करके और उन्होंने और भगवान के लिए अपना भाव समर्पित किया। और वो जिस माया के बंधन से, धाम की माया के बंधन से थे स्वर्ग के, उसको उन्होंने छोड़ दिया, राजसी बंधन को। बोले राजसी ठाट बाटों को छोड़ दिया, बंदर भालू बन करके और आपके साथ में और चलेंगे महाराज। अब आए मनुष्य, तो मनुष्य जो है नहीं उनको क्या पसंद है? बोले शोक धाम तज काम, तो उनकी कामना है। शोक किसको था? ऋषि मुनियों को, उन्होंने शोक तजा। धाम किसने तजा? देवताओं ने धाम तजा, स्वर्ग तजा। और ऋषि मुनियों ने अपना शोक तज दिया। रावण ने जो उन्हें प्रताड़ित किया था, वो जो शोक था उनका, वो शोक दूर हो गया भगवान की कृपा से, वो शोक को तज दिया। और काम, मनुष्यों के अंदर होती हैं कामनाएं, भोग की कामनाएं। तो वह भोग की कामनाएं दोनों में भर भर करके और कोल किरात भील जो है नहीं भगवान को ले जाके बोले महाराज हम इन संसार के भोगों से बड़े अघाते नहीं हैं, कभी भी हमेशा इनके पीछे मरे रहते हैं। तो हम मनुष्य पर कृपा कीजिए, इन भोगों को आपको समर्पित कर रहे हैं, आपके चरणों में समर्पित हैं प्रभु। हमारे इन भोगों को आप ले लीजिए, हमारी कामनाओं को आप ले लीजिए, हमें कोई कामना नहीं है, बस अपनी भक्ति और अपना साथ दे दीजिए महाराज। हमारे सर पर हाथ फेरिए। और जैसे माता पिता बालकों के सर पर हाथ फेर देते हैं, बालक बड़ी निश्चिंतता से रहते हैं, उसी प्रकार से हम आपके शरण में बड़ी निश्चिंतता से रहेंगे। तो मनुष्यों को कामना और भोग संसार में बड़े प्रिय हैं, तो वो भगवान के भजन में बाधक हैं। तो अयोध्या के लोग नहीं टस सके, तो बाद में जब भगवान छोड़ गए तमसा नदी के किनारे, तब अयोध्या के लोगों ने कहा हम भी जो है त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे। और 14 वर्ष तक भगवान के आगमन के इंतजार में त्याग तपस्या का जीवन जीने लगे। लेकिन यहाँ तो भगवान आ गए हैं, छोड़ के नहीं गए हैं, भगवान आए गए हैं। तब उनके अंदर विश्वास आ गया है कोल किरातों के अंदर कि अब हमको भोग की आवश्यकता नहीं, अब तो हमें भगवान मिल गए। तो उनकी भक्ति अयोध्या के नागरिकों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हो गई और भगवान ने उनको अपना लिया। बोले कि अब हमें भोग की कामनाओं की कोई आवश्यकता नहीं है, अब तो बस भगवान की सेवा करनी है। तो मनुष्य जो है ना भगवान की सेवा को बाद में रखते हैं, पीछे, पहले अपने भोग और स्वार्थ को, कामनाओं को आगे रखते हैं। प्रभु ये दे देना, प्रभु वो दे देना। हाँ, इस प्रकार से अपनी कामना, भगवान के मंदिर में जा कर के मैं भगवान का जलाभिषेक करूँ, भगवान को श्रृंगार करूँ, भगवान की भक्ति में ध्यान में बैठूँ, ऐसा विचार कभी नहीं आता है कलयुग के जीवों में। बोले क्या मंदिर में किस लिए गए? बोले एक दिया जलाया, थोड़ा सा भोग धरा और प्रभु दे दो, दे दो, ये दे दो महाराज, वो दे दो। इस प्रकार से ये परेशानी है, वो है। और कभी कहीं तो दिया जलाने के लिए भी उसको फुर्सत नहीं है, और भगवान का कोई गुणगान गाने की भी फुर्सत नहीं है, बस दे दो महाराज, मैंने हाथ जोड़ दिया आपके, मैं यहाँ तक आया, दे दो महाराज। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। और भगवान भी कैसे हैं? ले जा, बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लेकिन यहाँ पर भगवान जो है कैसी लीला कर रहे हैं? अपनी भक्ति की दिव्य लीला कर रहे हैं। तो देवताओं ने, ऋषियों ने और मनुष्यों ने जो जो उनकी माया के बंधन है, तो तमोगुण से मनुष्य बंधे रहते हैं। तमोगुण से भूख, प्यास, निद्रा, ये सब मनुष्यों को, भय, ये सब मनुष्यों को सताते रहते हैं। तो इन सबों को भगवान के चरणों में दोने भर भर के और भोग के रूप में समर्पित किया है। और इस प्रकार से तीनों ने और भगवान के शरणागति प्राप्त कर ली है। ऐसे राजा रामचंद्र और जानकी जी और लक्ष्मण जी के साथ वन में और उस पर्णकुटी में विहार करते हुए सबको आनंदित करते हुए रह रहे हैं। यहाँ तक की कथा का वर्णन किया। उससे आगे तुलसीदास जी किस प्रकार से अब कथा को वर्णन करेंगे, और हम भी उसी प्रकार भाव और श्रद्धा से गाएंगे। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय 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 जय सिया राम। भगवान श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलकें नेत्रों के गोलकों की रक्षा करती हैं।
और लक्ष्मण जी और सीता जी भी श्री रामचंद्र जी की, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की सेवा करते हैं। अरे विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुरता पस हितकारी। ए विधि प्रभु बन बसई सुखारी, खग मृग सुरता पस हितकारी। पशु पक्षी देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। और तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन वर्णन किया। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वह कथा सुनो। अरे कहु राम बन गवन सुहावा, सुनहु सुमंत्र अवध जिम आवा। फिर निषाद प्रभु ही पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखिस आई। मंत्री विकल बिलोक निषादु, कह न जाए जस भयउ बिसादु। राम राम सिय लखन पुकारी, पर उदरन तल व्याकुल भारी। देख दखिन दिस हय हिनाई, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाई। अरे नाई तन चरहि न पियई जल, नाई तन चरहि न पियहि जल। और लोचने मोच सोचहि लोचन बार, मोचहि लोचन बार। और व्याकुल भये निषाद सब, व्याकुल भये निषाद सब। रघुबर बाज निहार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैंने रामचंद्र जी के सुंदर वन गमन का वर्णन किया। आप जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए हैं वे कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचा करके और जब निषाद राज गुह लौटा है तब जा करके उसने रथ को मंत्री को सुमंत्र से देखा। वह तो पहले जब वहाँ से चले थे नहीं तो भगवान कितनी दूर चले गए। भगवान गंगा पार करके और उसके बाद में चित्रकूट तक पहुंच गए, प्रयाग आदि सब जगह होकर के इतना समय बीत गया और सुमंत्र में ही खड़ा है। बोले द्वारकाधीश, वो वहाँ से बढ़ ही नहीं पाया आगे। क्यों नहीं बढ़ पाया? बोले बिना राम के कैसे चले? दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। अरे दुनिया चले न श्री राम के बिना और राम जी चले न हनुमान के बिना, तो बिना राम जी के कैसे चले? और वो क्या मंत्री को व्याकुल देख करके जब देखा तो जैसा दुख हुआ वे कहा नहीं जाता। और निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र ने हा राम हा राम हा सीते हा लक्ष्मण पुकारते हुए व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़ा। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर, और सुमंत्र की तो बात ही क्या, और जो घोड़े हैं नहीं वो भी दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए हैं देख देख करके हिननाते हैं, मानो बिना पंख के पंक्षी व्याकुल हो रहे हों। और वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आँखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों की इस दशा को देख करके सब निषाद व्याकुल हो रहे हैं। सुमंत्र की दशा का तो वर्णन भूल ही गए, बोले घोड़ों की ऐसी दशा है। अरे धर धीरज तब काई निषादु, अब सुमंत्र पर हरऊ बिसादु। तुम पंडित पर मारत ज्ञाता, धरऊ धीर लके विमुख विधाता। विविध कथा कहे कहे मृदुबानी, रथ बैठारे बर बसयानी। शोक शिथिल रथ सकई नहा की, रघुबर बिरह पीर उर बाकी। तब धीरज धर करके और निषाद राज ने कहा, हे सुमंत्र अब विषाद को छोड़िए, आप तो पंडित हैं और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जान करके, इस समय विधाता हमारे विपरीत है ऐसा जान करके धैर्य धारण कर लीजिए।
कोमल वाणी से भांति भांति की अनेक कथाएं कहकर के निषाद राज गुह ने जबरदस्ती ला करके सुमंत्र को और रथ में बैठाया। जब व्यक्ति राम चला जाता है तो शरीर को कैसे बांधते हैं, जबरदस्ती बंधता नहीं है, सहज से अकड़ जाता है, जबरदस्ती बांध करके ले जाया जाता है। ऐसे ही उसको जबरदस्ती रथ में बिठा दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते और उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। और घोड़े हाँक ही नहीं पा रहे हैं और चर फराए मग चलई न घोरे और बन मृग मनहु आन रथ जोरे। चर फराए मग चलई न घोरे बन मृग मनहु आन रथ जोरे। आडक परई फिर हेरई पीछे और राम वियोग बिकल दुख तीछे। राम वियोग बिकल दुख। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, चल नहीं पाते। द्वारकाधीश भगवान घोड़े हिकर करके और उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। किसकी ओर? जो कोई राम लक्ष्मण या जानकी का नाम ले लेता है। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल हैं। अरे जो कह राम लखन बैदेही हिकर हित हे रही तेही। हिकर हित हे रही तेही। राम राम तो जैसे ही इनको सुनाई पड़ता है घोड़े और हिकर के उसकी ओर देखने लगते हैं। और घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है? वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। अरे बाज बिरह गते कह किम जाती बिनु मन फाने के बिकल जय भांति। बिनु मन फाने के बिकल जय भांति। भयो निषाद विषाद बस देखत सचिव तुरंग। और बोल सुसेवक चारे तब दिए सारे थी संग सियावर। बोले सुसेवक चार तब और दिए सारे थी संग सियावर। राम जय जय राम सियावर। जब व्यक्ति शरीर में से राम चला जाता है तो उसको उसके घर के घोड़े नहीं ले जाते। माँ पर पूत, पिता पर घोड़ा, वो बेटा नहीं ले जाता है। फिर पिता पर घोड़ा नहीं, वो घोड़ा नहीं ले जा सकता है उसको वहाँ तक वो नहीं ले जा सकता है। फिर तो वो क्या है, वो तो देखता है कहाँ है, कहाँ गया। वो देखता है इधर उधर दक्षिण दिशा की ओर, हिकर करके देख रहे हैं, वो नहीं ले जा सकते। तो इस प्रकार से मंत्री और घोड़ों की दशा देख करके जब घर के इनकी दशा देख ली और जो जीव जिसका राम चला गया निकल के उस मंत्री की देख ली, तो उसने अपने 4 उत्तम सेवक, बताओ फिर 4 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है ले जाने के लिए, जो उसे जल्दी से ले जाए उठाए करके। तो 4 उत्तम सेवक बुलाए, सारथी 7 कर दिए। एक सारथी की ज़रूरत नहीं है फिर, वैसे तो जीते जी तो एक ही सारथी से काम चलता है। बोले एक जीव और ब्रह्म गाड़ी में बैठा रहता है तो ब्रह्म ही उसकी गाड़ी को चलाता है, एक से ही चलता है। एक सारथी अर्जुन का एक ही कृष्ण सारथी है। पर जब जीव वो ब्रह्म चला जाता है, सारथी चला जाता है, तो फिर उस रथी को ले जाने के लिए कौन चाहिए? उस रथ खाली है, राम तो है नहीं उसमें, खाली रथ है। तो जैसे देह पड़ी हुई है, राम उसमें से निकल जाए तब उसको ले जाने के लिए तो 4 आदमियों की आवश्यकता होती है। 4 सारथी चाहिए फिर उसे ले जाने के लिए, 4 लेके जाते हैं। तो 4 सारथी उसने दिए और विदा किया इस प्रकार से निषाद को। अरे गुहु सारे थे हैं फेरे पहुँचाई बिरहु विषाद बरन नहीं जाई। चले अवध ले रथई निषादा होए छन मगन विषादा। निषाद राज गुहु सारथी सुमंत्र जी को पहुँचा करके विदा करके लौटे हैं। उनके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। उधर वे चारों निषाद रथ लेकर के अवध को चले। उसमें 4 घोड़े बेकार हैं, अब वो चारों निषाद लेकर के चले हैं और वे भी क्षण में विषाद में डूब जाते हैं। और सुमंत्र और घोड़ों को देख करके वो भी क्षण में विषाद में डूब जाते हैं। अरे सोच सुमंत्र
बिकल दुख दीना, बिकल दुख दीना। धिग जीवन रघुबीर बिहीना, रघुबीर बिहीना। रही नंतहु अदम शरीरु, और जस न लहेउ बिछ रत रघुबीरु। भय अजस अग बाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना, कवन हेतु नहीं करत पयाना। व्याकुल और दुखी, व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर जी के बिना जीने को धिक्कार है। मार्ग में सोचते हुए जा रहे हैं, आखिर ये अदम शरीर रहेगा तो है ही नहीं, एक दिन ये शरीर रहता ही नहीं है। और अभी श्री रामचंद्र जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। राम चले गए पर मैं अभी तक जीवित हूँ, मुझे यश नहीं मिल पाया। अरे ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए, यानी बर्तन हो गए, टूटे फूटे बर्तन होते हैं उनको भाड़े। तो वे प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए हैं मेरे। अब ये किस कारण कूच नहीं करते हैं, निकलते नहीं। आह मंदे मनु अवसर चूका, आह मंदे मनु अवसर चूका। अजौ न हृदय होते दुई टूका, अजौ न हृदय होते दुई टूका। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया, अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। मीज हाथ सिर धुन पछताई, मनौ कृपन धन राशि गवाई। बिरद बांध बर बीरु कहाई, और छलु समर जन सुवट पराई। सुमंत्र हाथ मलमल करके और सिर पीट पीट करके और पछताते हैं, मानो कोई कंजूस उसका खजाना और धन का अपना खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर उत्तम सूरवीर कहला करके चला हो, फिर युद्ध में से भागी आवे। पूर्व द्वारकाधीश भगवान की। अरे विप्र विवेकी वेदवित सम्मत साधु सुजात, विप्र विवेकी वेदविद संमत साधु सुजात। और जिम धोके मदपान कर, सचिव सोचते भांत सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जैसे कोई विवेकशील व्यक्ति हो, उसमें पूरा ज्ञान हो, वेद का ज्ञाता हो, सब जानने वाला हो, साधु सम्मत हो, साधुओं का सा उसका आचरण हो, साधु सम्मत आचरण वाला हो, और उत्तम जाति का मानो चतुर्वेदी हो, कुलीन ब्राह्मण, और धोखे से मदरा पी ले। ऐसा व्यक्ति मदरा पी ले और पीछे पछतावे, हाँ ये क्या हो गया, वो धोखे से कोई पिला ले और पछतावे, ये कैसा कैसे। उसी प्रकार मंत्री मंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। अरे जिम कुलीन तिय साधु सयानी, पति देवता करम मन बानी। और रहे करम बस परिहर नाहू, और सचिव हृदय तिम दारुण दाहू। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री हो, और भाग्यवश उसकी परिस्थिति ऐसी हो जाए कि उसे पति को छोड़ करके पति से अलग रहना पड़े, और उस समय उसके हृदय में जैसा भयानक संताप होता है वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। अरे लोचन सजले डीठ भई ठोरी, सुनत न श्रवण बिकल मत भोरी। और सूखई आधारे लागे मुँह लाटी, और जीव न जाए, अरे जीव न जाए और अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, और होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लगी, होठ चिपक गए बिल्कुल एकदम, गला खुश्क हो गया है। किंतु वे सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी, और बिल्कुल जैसे ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, नहीं हार्ट अटैक हो जाता है, जो उस समय जैसी स्थिति होती है, व्यक्ति कोमा जैसे में चला जाता है, फिर भी प्राण नहीं निकलती, क्योंकि हृदय में अविद्या रूपी किवाड़ लगे हैं। अविद्या रूपी किवाड़ क्या? द्वारकाधीश भगवान की जय। अविद्या रूपी किवाड़ क्या है उसके, कि दशरथ को बताना, दशरथ की चिंता लगी है। अगर उसको दशरथ की चिंता नहीं होती, भगवान उसको अपने साथ में ले जाते उस समय,
उसने कहा मेरे को ले चलो, तो भगवान ने इशारे से कहा तेरे को दशरथ की चिंता है और मैं स्वतंत्र हूँ, मेरे साथ में स्वतंत्र चलता है, जैसे मेरी जानकी जी स्वतंत्र है, लक्ष्मण स्वतंत्र है, वही चल सकता है, तुम नहीं चल सकते मेरे साथ में, तो मैं दशरथ के सेवक हो, तो दशरथ की चिंता तुम्हारे लिए लगी हुई है। तो क्योंकि हृदय में अविद्या रूपी किवाड़ लगे रहते, दशरथ का क्या होगा द्वारका। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर, और फिर मन में ये भी सोच रहा है कि 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान, फिर आप कोई भजन करने बैठे और सोचे कि भगवान की कृपा है कि नहीं, अरे कृपा तो है ही है, तभी तो बैठ गया है मूर्ख, नहीं तो इतने संसार में से तू ही कैसे बैठ गया, तेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा है तभी तू बैठ गया, ये संसार तो बहुत भरा पड़ा हुआ है, लेकिन तू बैठ गया, यही भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अर्थात लेकिन सोच रहा है कि 14 वर्ष बाद तो भगवान तो मिल गए, भगवान ने तेरे को अपना कार्य सौंप दिया, तो भगवान तो मिल ही गए, तो फिर मिलेंगे, ये आशा रुकावट डाल रही है। पर भाव की ऐसी होती है कि भक्ति में भी भाव जब आ जाता है नहीं, तो उसको मन में ऐसा ही लगता है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो विवरण भयउ न, विवरण भयउ न जाय निहारी, और मारे से मनहु पिता महतारी। विवरण भयउ न जाय निहारी, और मारे से मनहु पिता। और जब इस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को हतोत्साहित समझने लगता है, हीन भावना से ग्रसित हो जाता है, तो सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। अरे हानि गलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिम पापी। अरे जमपुर पंत सोच जिम पापी, उनके मन में राम वियोग रूपी हानि को महान ग्लानि पीड़ा आ रही। अरे मैंने कितना ऐसी हानि मेरे जीवन में हो गई जिसकी भरपाई हो ही नहीं सकती। तो जैसे कोई पापी मनुष्य कि अब तो नरक की ओर ही जाना पड़ा, राम चले नरक में ही, अयोध्या क्या है अब नरक के समान है, वहाँ मुझे जाना पड़ रहा है। तो जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। अरे बच्चे अब देखो, वो सुमंत्र पर क्या भगवान की कृपा नहीं है, दशरथ पर क्या भगवान, वो भगवान के भक्त नहीं, लेकिन भगवान की लीला है, तो भगवान स्वतंत्र हैं। उनकी लीला में कभी कभी उनके प्रियजनों को और कठोर जीवन जीना पड़ता है, उनके साथ में ऐसा लगता है कि जैसे भगवान उनकी सुनी नहीं रहे, बोलो द्वारकाधीश भगवान। पर भगवान तो अपनी भी नहीं सुन रहे, भगवान स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र। इस प्रकार उनकी लीला स्वतंत्र है, उन्हें कोई राग द्वेष कष्ट और सुख कुछ नहीं है उन्हें भगवान को। तो भगवान की भक्ति में भी भगवान कहते हैं सुंदरकांड में, क्या कहते हैं कि इच्छा मन में नहीं होनी चाहिए, और वही भक्त मेरे लिए प्रिय है जिसको कि सब प्रकार से नीति में निपुण है और ब्राह्मणों के पद की पूजा करने वाला है, और वह भक्त मेरे को प्रिय है। तो उसके अंदर कोई इच्छा नहीं हो तो वह मेरे को प्रिय है, और इच्छा हो तो फिर मेरी भक्ति में उसको थोड़ी सी कमी आ जाती है। तो सुमंत्र हाथ मल करके और सिर पीट करके और इस प्रकार से उसका रंग बदल गया है, और ऐसा मालूम होता है मानो अपने माता पिता को मार डाला है। उसके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा हो रही है, और जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते हैं कि अयोध्या में जाए करके क्या कहूँगा, क्या देखूंगा। तो अयोध्या में जाना पड़ रहा है, मजबूरी है। तो भगवान की ऐसा लगता है कि भगवान कष्ट दे रहे हैं, लेकिन नहीं, भगवान की लीला ऐसी, भगवान अपने जिससे ज़्यादा प्रेम करते हैं नहीं उसको थोड़ा कठिन रोल देते हैं भगवान, सबको नहीं देते हैं ऐसा कठिन रोल। जो भगवान की लीला में विशेष उनको अधिकार मिले हुए हैं उनको भगवान ने ऐसे कठिन रोल दिए। तो सुमंत्र क्या है कि भगवान का प्रिय सेवक है, तो भगवान ने देखा उसका नाम ही है सुमंत्र, तो ये इतना कष्ट सहन कर सकता है और मेरी लीला में ऐसा कार्य कर सकता है। द्वारकाधीश भगवान भगवान की जय। तो ये कठिन कार्य कर सकता है, इसलिए भगवान ने उसे अपने साथ में नहीं रखा। उसके अंदर भक्ति भरपूर है, किंतु भगवान ने अपने साथ में नहीं रखा। बोले मेरी लीला में तेरा कार्य यही है कि जाए करके दशरथ को मेरा संदेशा सुनाओ, यही तेरा कार्य है। तो उस कठिन कार्य को करते हुए से ऐसा लग रहा है कि मानो अब उसे नरक में जाना पड़ रहा है। तो जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच रहा हो। तो बचन न आव हृदय पछताई, अवध काह में देखब जाई। राम रहित रथ देखई जोई, सकुचई मोहे बिलोकत सोई। और मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या जाकर के क्या देखूंगा।
अब क्या देखूंगा, राम तो है ही नहीं वहाँ। जिसमें राम ही नहीं तो मरे हुए शरीर को क्या देखना है, ऐसे वो अयोध्या है। तो श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जब वापस लौट के आते हैं, नहीं शरीर को छोड़ आते हैं, फूक आते हैं, गाड़ आते हैं, जो कुछ भी जैसी क्रिया जिसकी होती है, और जब वापस लौट के आते हैं तो कुछ नहीं, खाली। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो फिर सब पूछते हैं, तो पूछेंगे आए करके कहाँ गए, तो धाए पूछिए मोए जब बिकल नगर नर नार, और उत्तर दे मैं सबई तब हृदय वज्र बैठार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़ करके मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रख करके सबको उत्तर दूंगा। भाई काम दिया भगवान ने उसको इतना कठिन, वज्र करके और सबको उत्तर दूंगा। और क्या, अरे पूछिए दीन दुखित सब माता, कहव काव में तिनई विधाता, पूछिए जवई लखन में तारी, और कईयों कवन संदेश सुखारी। और जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगे हे विधाता, मैं उन्हें क्या कहूँगा, वो कहेंगे हमारे बच्चे कहाँ गए। तो लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगे मेरा बेटा कहाँ है, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदाई और संदेशा कहूँगा। राम जननी जब आई धाई, सुमर बच्चु जिम देनु लवाई, राम जननी जब आई धाई, सुमर बच्चु जिम देनु लवाई, पूछत उत्तर देव मैं तेही, पूछत उत्तर देव मैं तेही, और गए बन राम लखन बैदेही, गए बन राम लखन बैदेही। श्री राम जी की माता कौशल्या जी जब इस प्रकार दौड़ के आएंगी, और जैसे नई ब्याही हुई गैया जो होती है, गऊ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब मैं उनके पूछने पर उन्हें क्या उत्तर दूंगा, क्या कहूँगा, हाँ राम जी लक्ष्मण सीता बन को चले गए। अरे जो ही पूछे ते उतर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा, जो ही पूछे ते उतर देवा, जाए अवध अब यह सुख लेवा, पूछे जवई राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीना, पूछे जवई राव दुख दीना, जीवन जासु रघुनाथ अधीन। और जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज दशरथ जी, जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के अधीन है, और वह पूछेंगे अरे दैयो उत्तर कौन मुँह लाई, और आयो कुशल कुंवर पहुँचाई, दैयो उत्तर कौन मुँह लाई, आयो कुशल कुंवर पहुँचाई। और तब मैं कौन सा मुँह लेकर के उन्हें उत्तर दूंगा, और कहूँगा हाँ हाँ बड़े आराम से राजकुमारों को कुशलतापूर्वक पहुँचा के आओ, चिंता मत करिए। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तन जिम तनो पर हरहि नरेशु, सुनत लखन, अरे सुनत लखन सिया राम संदेशु, तन जिम तनो पर हरहि नरे। और जैसे ही मैं कहूँगा कि वो भगवान को छोड़े आया, तो लक्ष्मण सीता और राम का समाचार सुनते ही महाराज और तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे, जैसे कोई तिनके को फेंक देता है, इस प्रकार से अपने शरीर को त्याग देंगे। अरे हृदय न बिदिरे पंकज में बिछड़त प्रीतम मुनि, हृदय न बिदिरे पंकज में, अरे बिछड़त प्रीतम मुनि, जानत हो मोय दीन विधु यह यातना शरीर, जानत हो मोय दीन विधु यह यातना शरीर, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम। और प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे ये यातना शरीर दिया है। सुमंत्र जी ने समझ लिया कि भगवान ने ऐसा कार्य कठिन दिया और मुझे करना ही पड़ेगा, तो कैसा शरीर दे दिया है, यातना शरीर। और यातना शरीर कैसा होता है कि उसमें जितने समय जो कष्ट भोगने के लिए दिया है उसको वो भोगना पड़ता है, और तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है, नरक में जितने भी उसके अपराध होते भोगने के लिए वही शरीर उसको दिया जाता है। यही वेद करत
पंथ पछतावा तमसा तीर, तुरथ रथ आवा ए विद करत, पंथ पछतावा तमसा तीर तुरंत। और सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे थे, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। फिर दोबारा से सत्वगुण की भूमि को छोड़ करके वन की और तमोगुण की भूमि में आ गए हैं। यहाँ अयोध्या को इस समय तमोगुण की भूमि कहा, क्योंकि वहाँ राम नहीं है, इसलिए इस समय तमोगुण की भूमि हो गई है। तो तमोगुण में प्रवेश कर गए हैं, तो तमोगुण में तो अंधकार है, क्लेश है, दुख है। वहाँ सत्वगुण के सुख को छोड़ना पड़ा है। जैसे कि वसुदेव जी को और भगवान को वहाँ छोड़ना पड़ा नंद भवन में यशोदा जी के पास में, और माया को उठाए करके वापस जेल में आना पड़ा, उन बंधनों को पुनः स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि भगवान की ऐसी मर्जी, भगवान की कठिन आज्ञा का पालन, भगवान के जो सहज रूप से जो भक्त हैं वही भगवान की उस कठिन आज्ञा का पालन कर सकते हैं। तो ऐसे सुमंत्र जी ने भगवान की उस आज्ञा का यातना शरीर को भी सहन किया, और जो कि पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। और इस प्रकार से मार्ग में पछतावा करते हुए इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा है। और वहाँ तमसा तमोगुण में भगवान के जो इस समय सत्वगुण के भक्त चल रहे हैं वो उस समय उसमें प्रवेश नहीं करेंगे, तो तुरंत ही चारों निषादों को विदा किया। और जो चार छोड़ने जाते हैं नहीं, वो उसके साथ में नहीं जाते हैं। फिर द्वारकाधीश भगवान की वो नरक की यात्रा फिर उसी को करनी पड़ती है, नरक या स्वर्ग जो भी जहाँ भी जाना है वो उसी को जाना पड़ता है, वो चार उसके साथ में नहीं जाते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वो कहा कि उन चारों को वहाँ से विदा किया। वे विषाद के व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों में पड़कर लौटे, और वहाँ से उनको प्रणाम करके सुमंत्र को वो चले गए। अरे पैठत नगर सचिव सकुचाई, और जन मारे से गुरु बावन गाई। और नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण सुमंत्र ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गऊ को मार करके आए हों। ऐसा कोई बड़ा पाप करके आए हैं कि हम मुँह दिखाने के लायक ही नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से अब कैसे जामे। बैठे बिटे पतर दिवस गवावा, बैठ बिटा पुतर। तो क्या किया, एक पेड़ के नीचे बैठ गए बेचारे, और पूरा दिन बीत के सोचते रहे कैसे जाऊं क्या। साँझ समय तब अवसर पावा, और संध्या हुई और तब उनको मौका मिल गया और भीतर जाए करके। तो संध्या भी कैसी थी, मानो चतुर्दशी की रात थी। चतुर्दशी की रात थी, अमावस्या आने वाली थी, तो उस समय उजाला भी नहीं हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तब संध्या हुई, मौका मिला, अवध प्रवेश किन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। अवध प्रवेश किन अंधियारे, पैठ भवन रथ राख दुआरे। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके चुपके से महल में घुसे। अरे जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। लेकिन भगवान के इंतजार में तो सभी बैठे थे। जैसे पता लग गया रात में भी, बोलो अरे अच्छा, जिन जो अकेले आए हैं वे सभी देखने को राजद्वार पर आए, फिर भी जानते थे कि भगवान ने, फिर भी दौड़ के आए, शायद आए हों। और रथ पहचान बिकल लक घोरे, गरही गात जिम आतप ओरे। और नगर नार नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान करके देख लिया वही रथ, इसमें भगवान बैठ के गए। घोड़ों को व्याकुल देखकर कि उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छीण हो रहे हैं, जैसे घास में ओले, घास पर ओले पड़ते हैं नहीं तो वो घास नष्ट हो जाती है, उस प्रकार से वो घोड़े अपने शरीर को गला रहे हैं। और नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल के घटने पर मछलियाँ व्याकुल होती हैं। अरे सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयौर निभा, सचिव आगमन सुनत सब बिकल भयौर निभा। भवन भयंकर लागते मानव प्रेत निवास, सियावर राम जय जय राम।
मेरे प्रभु राम जय जय राम। और मंत्री का अकेले ही आना सुन करके सारा रनवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान स्मशान हो। अत्यारत सब पूछई रानी, उतर नाब बिकल भई बानी। सुनत न श्रवण नयन नहीं सूझा, काऊ कहाँ नप तई तई बूझा। और अत्यंत आर्त होकर के सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई और रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है, न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहाँ राजा कहाँ है? बस एक ही बात पूछ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं बताना, राजा कहाँ है, बस ये बताओ। अरे दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लबाई। दासियां मंत्री को व्याकुल देख करके उन्हें कौशल्या जी के महल में लवा गई। जब सुमंत्र छोड़ के गया था दशरथ कैकेयी के महल में था, किंतु अब कौशल्या के महल में। द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों कैकेयी के महल में क्यों था? क्योंकि कैकेयी के महल में था, अपनी कामनाओं की पूर्ति करने के लिए कैकेयी के महल में चला आया था। और इस कारण से राम चले गए, तब वापस कौशल्या के पास आया है कि कौशल्या ने ही राम को दर्शन कराने में मेरे साथ में तपस्या की और कौशल्या ने उसमें संग दिया। तो राम किसके हैं? कौशल्या के हैं। शायद कौशल्या के पास आने से राम आ जाएंगे। बोलो द्वारका। इस प्रकार से कौशल्या के पास है अब। पर सुमंत्र को तो कौशल्या जी के महल में लगा ले गई। और सुमंत्र ने जाकर के वहाँ राजा को कैसे बैठा देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। और जाए सुमंत्र दीख कस राजा, अमीय रहत जनु चंद्र बिराजा। जैसे चंद्रमा में अपनी अमृत किरणें बरसाने की सामर्थ्य नहीं रही हो। आसन शयन विभूषण हीना, और परेउ भूमि तल निपट मलीना। लेउ सास सोचे भांति, सुरपुर तेजन खसु जजाति। और राजा आसन सैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास और पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अब बिस्तर पर नहीं पड़ा हुआ है, बोले द्वारकाधीश भगवान की है। कहाँ पड़ा हुआ है? धरती पर पड़ा हुआ है। वे लंबे लंबे सांस, धरती पर भी कुछ बिछावन नहीं है, वैसे ही पड़ा है। वे लंबे लंबे सांस लेकर इस प्रकार सोच रहे हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच रहे हों। लेत सोच वर छिन छिन छाती, जन जर पंख पर संपाती। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन बैदेही। राम राम कह राम सनेही, और पुन कह राम लखन बैदेही। राजा क्षण क्षण में सोचने से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गीधराज जटायु का भाई जो संपाति है, जब उसके पंख जल गए तो पंख जल जाने पर जब वो नीचे गिरा है तो उसकी जैसी दशा हुई है। इस प्रकार से राजा बार बार राम राम, हाय स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देख सचिव जय जीव कह, और कीने सो दंड प्रणाम। और सुनत उठे व्याकुल नृपते, कहो सुमंत्र कहाँ राम। सुनत उठे व्याकुल नृपते, कहो सुमंत्र कहाँ राम। सियावर राम जय। और मंत्री ने देख करके जय जीव कह करके दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर के उठा और बोला सुमंत्र। और क्या कहा अपने मंत्री को बड़े सम्मान से, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन और लाई, लीन और लाई। बूढ़त कछु आधारे जनु पाई, आधारे जनु पाई। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा तिनके का मिल गया हो। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नयन भर बारी। सहित स्नेह, और मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भर करके राजा दशरथ ने पूछा राम कुशल कहो,
सखा सनेही। और कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही, राम कुशल कहो सखा सनेही। और कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही, आने फेर की बनहि सिधाए। सुनत सचिव लोचन जल छाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। मेरे प्यारे प्रेमी सखा श्री राम की कुशल कहो, कहाँ है राम बताओ। श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वन में छोड़ाए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक बिकल पुने पूछ नरेशु, कहो सिया राम लखन संदेशु, कहो सिया राम लखन संदेश। और शोक से व्याकुल होकर राजा ने फिर पूछा, बता सीताराम और लक्ष्मण का संदेश क्या है, क्या संदेशा लेके आया है? अरे राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमर सुमरे और सोचत राव। राम रूप गुणशील स्वभाव, सुमर सुमरे और सोचत राव, सुमर सुमरे और सोचत राम। राम श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को याद करते राजा हृदय में सोच करते हैं। अरे राम सुनाए, अरे राव सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भयउन हरस हरासु। राव सुनाए दीन बनवासु, अरे राव स्वभाव राम रूप गुण शील स्वभाव, सुमर सुमर और सोचत राव। राव सुनाए दीन बनवासु, सुन मन भयउ न हरस हरास। और कहते हैं मैंने राजा होने की बात पहले कही तुम्हारा राज तिलक करूँगा, और फिर कह दिया नहीं अब तेरे को वनवास भेजा जाएगा। तो यह सुनकर के भी जिस राम के मन में न हर्ष हुआ और न विषाद हुआ, और ऐसे पुत्र के बिछड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब तो मेरे समान इतना बड़ा पापी और कौन होगा। सो सुत बिचरत गए न प्राणा, सो सुत बिचरत गए न प्राणा, को पापी बड़ मोह समाना, को पापी बड़ मोह समाना। अरे सखा राम सिय लखन जा ता मोह पहुँचाओ, सखा राम सिय लखन जा ता मोह पहुँचाओ। और नाई त चाहत चलन अब प्राण कहूँ सत्य भाव, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं मुझे भी वहीं पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब नहीं रुकेंगे, अब चलना चाहते हैं। अरे पुण्य पुण्य पूछते मंत्री राव, प्रियतम सुअन संदेश सुनाओ, प्रियतम सुअन संदेश सुन। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेश बता क्या है। हे सखा तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों से दिख जा, मैं मुझे दिखाई दो। और कई सखा अरे करई सखा सोई बेग पाऊ, राम लखन सिया नयन दिखाऊ, करई सखा सोई बेग पाऊ, राम लखन सिया नयन दिखाऊ। सच विधीर धर कै मृदवानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। अरे जन्म मरम सब सुख, जन्म मरम सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम बस होए गुसाई, भर बस रात दिवस की नाई। अरे सुख हर सही जड़ दुख बिल, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर धरई मन माही, सुख हर सही जड़ दुख बिल खाई, दो समधीर धरई मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी। अरे धीरज धरो विवेक विचारी, छाण ये सोच सकल हितकारी। मंत्री ने सुमंत्र ने धीरज धर करके और कमल वाणी में कहा महाराज आप तो स्वयं पंडित हैं, ज्ञानी हैं, सब जानते हैं। हे देव आप शूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया, और आप कोई ऐसे राजा नहीं है कोई ऐश मौज करने वाले राजकुमारों के साथ घूमने फिरने वाले। आप तो बड़े अच्छे साधु संगतों में, ऋषि मुनियों की संगत में रहने वाले, उनमें श्रद्धा रखने वाले बड़े धैर्यवान राजा हैं। तो आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ और अपने प्रियतमों का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी
काल और कर्म के अधीन हैं, सब आप जानते हैं। रात और दिन की तरह बरबस होते ही रहते हैं, कभी कुछ भगवान की माया में सब चलता ही रहता है चक्र। तो मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जीवन तो आपके अधीन ही चलता है, भगवान के अधीन ही चलता है। तो इस प्रकार से वो उस बात को जान करके और दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार करके धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा राम, सीताराम 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 राजा। जब जिस समय सुमंत्र इस प्रकार से कह रहा, सुमंत्र को भी पता था कि मैं भले ही कह रहा हूँ पर दशरथ को मेरी बात तो से कोई धैर्य आने वाला है नहीं है। पहले ही सोच के आया है कि मैं जैसे ही कहूँगा, पर सुमंत्र ने अभी तक कहा नहीं है वह शब्द जो संदेश वह सुनना चाहता है। और दशरथ को भी पता है कि जब उसने देखा नहीं राम को तो उसे भी पता है क्या संदेश देगा, तो उसे भी पता है, पर वह भी बार बार पूछ रहा है और सुमंत्र कह नहीं पा रहा है। फिर उसने बड़ी हिम्मत कर करके, और जब वो वैसे ज्ञान दे रहा है तो दशरथ बड़े ध्यान से देख रहा है, अच्छा ज्ञान दे रहा है मेरे को और संदेश नहीं सुना रहा। इशारे से उसने कहा अब संदेश कब सुनावेगा, तो कब तक मुझे रोक करके रखेगा अब यहाँ पर। तो इस प्रकार से जब दशरथ ने कहा, अपने मनोभावों से व्यक्त किया, तो सुमंत्र कहने लगा, अरे प्रथम बास तम सा भयो, दूसर सुर सरिती, और नहाए रहे जलपान करे सिय समेत दो भी, नहाए रहे जलपान कर सिय समेत दो भी। श्री राम जी का पहला निवास यहाँ से जब हम गए महाराज, तो पहला निवास तमसा के तट पर हुआ, जहाँ पर कि सब नागरिकों को छोड़ करके आगे बढ़े, और दूसरा गंगा जी के तट पर हुआ। वहाँ पर भगवान सीता जी सहित और भाई लक्ष्मण के सहित स्नान करके जल पी करके ही रहे। अरे केवट कीन बहुत सेवकाई, केवट कीन बहुत सेवकाई, सो जामिन सिंह रौरे गवाई, सो जामिन सिंह रौरे गवाई। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की रात्रि में, और वह रात सिंगरौर यानी श्रृंगवेकपुर में ही बिताई भगवान ने। अरे होते प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा, होते प्रात बट क्षीर मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। और सवेरा होते ही दूसरे दिन बड़ का दूध मंगवाया भगवान ने, और श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, राम सखा। और तब रामचंद्र जी ने के सखा निषाद राज ने नाम मंगवाई, और भगवान पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े, और फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा करके रखे, और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पा करके स्वयं चढ़े। लखन बानु धर दरें बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। और केवट नाव चला रहा था, भगवान राम और सीता बैठे हुए थे, लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके खड़े हुए थे। ऐसी सुंदर झांकी का मैं दर्शन कर रहा था। बिकल बिलोक मोए रघुबीरा, बोले मधुर बचन धर धीरा, बिकल बिलो। मुझे व्याकुल देख करके और श्री रामचंद्र जी ने धीरज धर के मधुर वचन में कहा, हे तात पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। तात प्रणाम तात सन कहे हो, बारे बारे पद पंकज गए हो, करब पाए कर विनय बहोरी, तात करब जन चिंता मोरी। फिर पाँव पकड़ के विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। अरे भन मग मंगल कुशल हमारे, कृपानुग्रह पुंज तुम्हारे। और आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल और मंगल होगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा, तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाइयों, प्रतिपाल आयु से कुशल देखन पाए, पुन फिर आइयों। जननी सकल परतोष पर पाए कर बिनती घनी, तुलसी करौ सोई जतन जय कुशली रहे कौशल घनी।
कुल तुलसी करो सोई जतन, जय कुशली रहे कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा, इस प्रकार भगवान ने आपको संदेश दिया है। और आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा, और तब माताओं के पैरों में पड़कर उनका समाधान करके, और सब माताओं के पैरों में पड़ के उनका समाधान करके मेरी तरफ से भगवान ने कहा, और उनसे बहुत विनती करके और कहना, तुलसीदास जी कहते हैं क्या कहना, भगवान ने कहा तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें, और माताओं से कहना आप वही करें जिससे कि मेरे पिताजी प्रसन्न रहें। अरे गुरु सन कहा वो संदेश, बारे बारे पदे पदम गए। गुरु सन कहा वो संदेश, बारे बारे पदे पदम गए। और करब सोई उपदेश, और जय न सोच मोय अवधपति। करब सोई उपदेश, जय न सोच मोय अवधपति। और बार बार चरण कमलों में पढ़ करके गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी को मेरा सोच न करें। और आपकी चिंता सब प्रकार से करते हुए गुरु जी के लिए भी उन्होंने माताजियों के लिए भी यही कहा कि आपका ध्यान रखें, और गुरु जी के लिए भी यही कहा है कि आप किसी प्रकार से राम जी का सोच नहीं करें, ऐसा गुरु जी आपको प्रयत्न करें। पुरे जन परे जन सकल निहोरी, तात सुनाए बिनती मोरी। सुई सब भांत मोरे हितकारी, जाते रहे नर नाहु सुखारी। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना। भगवान ने कहा है कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। अरे कहा वो संदेश भरत के आए, नीत न तजिए राज पद पाए। पाले प्रजय करम मन बानी, और से ये उमात सकल समझानी। और भरत के आने पर उनके लिए कहा है कि राम जी ने कहा कि राजा का पद पाने पर नीति और धर्म नहीं छोड़ना, और कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना, और सब माताओं को समान जान करके उनकी सेवा करना। और निभाए भाई अप भाई, कर पितु मात सुजन सेवकाई। और हे भाई, भरत जी के लिए कहा है कि पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। तात भांत ते ही राघव राऊ, सोच मोरे जेहि करे न काऊ। तात भांत ते ही राघव राऊ, सोच मोरे जेहि करे न काऊ। और तात पिताजी को उसी प्रकार से रखना, और मेरे लिए कहा है कि इसी प्रकार से रखना कि वे कभी किसी तरह से मेरा सोच नहीं करें। ये भगवान राम जी ने कहा है। और लक्ष्मण जी ने लखन कहे कछु बचन कठोरा, और बरज राम पुण्य मोहि निहोरा। और लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन भी कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज करके फिर मुझसे अनुरोध किया, और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, तात लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। बार बार निज शपथ देवाई, और कहे बिन तात लखन लड़काई। कर प्रणाम कछु कहत लिए, और सियवई शिथिल स्नेह। और थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और प्रणाम करके सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश भी शिथिल हो गई, और उनकी वाणी रुक गई, और नेत्रों में जल भराया, और शरीर में रोमांच व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुवर रुख पाई, अरे ते अवसर रघुवर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई, ते अवसर रघुवर रुख पाई। केवट पारहि नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले ही भांति, और देखऊं ठाड़ कुलिस भर छाती। देखऊं ठाड़। और इसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पा करके केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी महाराज। और इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए, और मैं छाती पर वज्र रख कर खड़ा खड़ा देखता रहा। सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम।
सीताराम 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 सीताराम, राजा राम राजा राम राजा राम राजा। जय केशव कल मलहारी, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कल मलहारी, सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम राधे श्याम श्यामा श्याम। मैं आपने किम कहूँ कलेसु, जियत फिर उले राम संदेशु। अस कह सचिव बचन रह गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ, हानि गलानी सोच बस भय। और अब वो कहने लगा दशरथ से, मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ महाराज। जो श्री रामचंद्र जी का संदेशा लेकर जीता ही लौट आया, यही सबसे बड़ी भगवान की बात है कि मैं वहाँ से जिंदा लौट आया। और ऐसा कहकर के मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की गलानी और सोच के बस हो गई। और मंत्री के चुप होते ही जैसे ही मंत्री ने अपना ये सब समाचार सुनाया कि कोई नहीं आए, और जब जाने के बाद में कोई आता नहीं, तो इस प्रकार से जब कहा तो सूत बचन सुनते ही नर नाहु, परे उदाहरण और दारुन दाहू। सूत बचन। तो अभी तक जो सुमंत्रण का मंत्री था नहीं, अब उसकी वैल्यू कितनी रह गई। जैसे ही उसने कहा कि राम नहीं आए, तो दशरथ के लिए अब वो कौन हो गया, केवल सारथी रह गया, सूत। तो बोला सूत वचन सुनते ही नर नाहु। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। अब वो सुमंत्र मंत्री नहीं रहा, अब वो सारथी रह गया केवल, और राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। अरे तलपत विषय मोह मन मापा, मांझा मानहु मीन कहूँ व्यापा। तलपत विषय मोह मन मापा, मांझा मानहु मीन कहूँ व्यापा। और कर बिलाप सब रोवई रानी, महाविपत किम जाए बखानी। सुन बिलाप दुख लागा, धीरज हु कर धीरज भागा। सब रानियां बिलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के बिलाप को सुन करके दुख को भी दुख लगावे और धीरज का धीरज भी भाग जावे। और भयो कुलाल अवधयते, सुन नृप राउर सूर। और विपुल बिहग बन परे उनसे, मानव कुल से कठोर। राजा के रावले यानी रनवास में रोने का शोर सुनकर के अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में और रात के समय में कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गति भयउ भुआलु, और मन विहीन जमु व्याकुल ब्यालु। प्राण कंठ गति भयउ भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल ब्यालु। इंद्री सकल विकल वही भारी, जनु सर से जे बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल और मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। अरे कौशल्या नृप दीख मलाना, रवकुल रवे अथे उजिय जाना। उर्धर धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी। उर्धर धीर राम में तारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देख करके अपने हृदय में जान लिया, और भगवान ने उनको पहले ही वरदान दे रखा है कि उनका विवेक कभी नष्ट नहीं होता, भक्ति में विवेक उनका बना रहे, अधीर नहीं हो में कौशल्या जी। इसलिए उन्होंने बड़े विवेकपूर्ण ढंग से और समझ लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या ने हृदय में धीरज धर के समय के अनुकूल वचन कहा। नाथ समझ मन करिय विचारु,
राम वियोग पयोध अपारु। करन धार तुम अवध जहाजू, चढ़ऊ सकल प्रिय पथिक समाजू। धीरज धरिय न पाई पारू, नाई तबूर ये सब परिवारू। धीरज धरिय न तपाई पारू, नाई तबूर ये सब परिवारू। झोजिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलाई बहोरी। झोजिय धरिय विनय प्रिय मोरी, राम लखन सिय मिलाई बहोरी। कौशल्या ने कहा कि हे नाथ, आप मन में समझ के विचार करिए कि श्री रामचंद्र जी का वियोग जो है वो कैसा है कि अपार समुद्र है। ये हमारे सबके लिए कैसा है कि अपार समुद्र के समान है इस वियोग को पार करना। पर अयोध्या इसमें क्या है, जहाज है और ये जहाज इसमें डूब जाएगा और आप इसके कर्णधार खेने वाले हैं कि आप इसको खेते रहेंगे तो ही ये चल सकेगा। और सब प्रिय जन कुटुंबी और प्रजा ही मंत्रियों का यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है, सब इस जहाज पर बैठे हुए हैं। और आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे और नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण और सीता फिरा मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत नृप, चितियु आँख उहार। और तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बार। तलपत मीन मलिन जनो, सींचत शीतल बार। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए, राम नहीं है तो क्या है, राम की माता तो है, तो जो सुख राम दे सकते हैं वो इस समय राम की माता से उनको मिल रहा है। तो भगवान का काम क्या है कि कष्ट हर लेना। तो ऐसे ही जो कष्ट हरने का भगवान का गुण है वो कौशल्या में व्याप्त है इस समय। बोलो कौशल्या मैया कीजिए। तो प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोल के देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। और जब ऐसा हुआ तो धर धीरज उठ बैठे बुहालू, कहो सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। धर धीरज उठ बैठे भुआलू, कहाँ सुमंत्र कहाँ राम कृपालु। कहाँ लखन कहाँ राम स्नेही, कहाँ प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धर के राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं। ये कृपा का जो अनुभव किया कौशल्या के माध्यम से, तो बोले कृपालु श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ हैं। बिल पटराओ बिकल बहु भांति, भई जुग सरे सिरात नराती। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान और बड़ी हो गई और बीतती नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के और शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरे नत इतिहासा, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तन राख करब में काहा, जिन प्रेम पन मोर निवाहा। और राजा व्याकुल होकर के बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। तब उनको अचानक में ध्यान आया कि एक बार जब राजा शिकार खेलने के लिए और वन में गए थे तो वहाँ पर सुरक्षा के लिए रात्रि में वह देख रहे थे कोई, तो शिकार वैसे नहीं खेलने गए थे, उन्हें शिकार नहीं, वैसे कोई मनोरंजन का शिकार नहीं था। वह एक पशु कोई जल के किनारे आता था और जीवों को खा जाता था, उसको मारने के लिए, हिंसक पशु को मारने के लिए, और राजा दशरथ जो है जनता का कष्ट दूर करने के लिए उस शिकार को करने के लिए गई। तो उस शिकार को करने के लिए रात में वहीं बैठे थे कि रात में जब वो पक्षी आवे और पशु आवे और मेरा दाव लगे और तब मैं बाण चलाए करके और उसको नष्ट कर दूँ और अपना कार्य पूर्ण करूँ। तो इस प्रकार से नदी के किनारे बैठे हुए थे। अब रात्रि में एक सुंदर नवयुवक वहाँ जल भरने के लिए आया। वह नवयुवक अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहा था। उसका नाम था श्रवण कुमार। वह अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के लिए ले जा रहा था। वहाँ उन्हें बैठाल करके थोड़ी दूर पर उनके लिए जल लेने के लिए आया। जैसे उसने जल में अपना मटका बोरा, राजा दशरथ को लगा कि कोई वही पशु आ गया खतरनाक,
और आवाज़ पर उसने बाण चला दिया, शब्द भेदी बाण चलाया तुरंत ही, क्योंकि अंधेरे में दिखाई तो दे नहीं रहा था। शब्द भेदी बाण चलाया और वह बाण उस युवक को जाके लगा और उसने प्राण त्याग दिए। तो वह युवक ने मरते हुए बताया कि मैं अपने माता पिता के लिए जल लेने के लिए आया था महाराज, अब जो हो गया, अब आप ले जाके इस जल को मेरे माता पिता को कम से कम जल तो पिला दो। वह उस जल का करसा लेकर के दशरथ चोर की तरह से वहाँ पहुँचे और चाहा कि मैं जल पिलाए लूँ, लेकिन उसके पैरों की आहट से ही वो जान गए माता पिता कि हमारा बेटा नहीं है। बोले हमारा बेटा कहाँ है? तो दशरथ ने बड़ा लज्जित होकर के कहा कि मेरे से ऐसा अपराध महान हो गया। तब उन्होंने कहा जिस प्रकार से हम अपने पुत्र के विरह में प्राण त्याग रहे हैं और उसी प्रकार से तुम भी अपने पुत्र के विरह में प्राण त्याग दोगे। और ऐसा उसने अंधे तपस्वी ने श्राप दिया था राजा दशरथ को, श्रवण कुमार के पिता ने। तो यह कथा कौशल्या को राजा दशरथ ने सुनाई और इस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रख करके क्या करूँगा जिससे मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और सो तनु राखे करब मैं भयो विकल बरे नते तिहासा, राम रहते दिग जीवन आशा। सो तन राख करब मैं काहा, जैन प्रेम तनु मोर निवाहा। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। हा जानकी लखन हा रघुवर, हा पितु हित चित चातक जलधर। ये जो शरीर है मेरा ये बेकार है, इस शरीर से मुझे भगवान नहीं मिल सके। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय। क्यों नहीं मिल सके इस शरीर से दशरथ को भगवान? बोले दशरथ ने इस शरीर को कौशल कैकई के पास ले जाना के लिए एक क्षण के लिए उसके मन में ऐसा आ गया कि कैकई से उसे सुख मिलेगा इस शरीर को, इसलिए अब इस शरीर से उसको राम नहीं मिल सकते। तो उस शरीर से इस शरीर को उसने भी कहा कि मैं भी अब इस शरीर को रखूँगा नहीं, क्योंकि इस शरीर से मेरे से ऐसा अपराध हो गया, तो अब इस शरीर को रखने से कोई लाभ नहीं, तो मैं इस शरीर को अब नहीं रखूँगा। तो हे रकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए और इतने दिन मैं पड़ा रहा, यही मेरे लिए बड़ा अपराध हुआ है। और हा जानकी, हा लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले, चातक के समान जो हित करते हो नहीं, ऐसे हित करने वाले जो मेघ हैं, चातक का हित करने वाले जो मेघ हैं, बादल हैं, भगवान कैसे हैं कि पिता का हित करने के लिए, पिता का चित्त जो है नहीं वो चातक के समान है और उसका हित करने के लिए मेघ के समान वर्षा करने वाले हैं भगवान। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो मेघ के समान वर्षा करने वाले जो भगवान हैं, उनके बिना मुझे जीते हुए बहुत दिन बीत गए हैं और इस शरीर से मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सका और मेरा ये शरीर और बेकार हो गया, इसलिए अब इस शरीर की मुझे आवश्यकता नहीं है। राम राम कह राम कह, राम राम कह राम, और तन पर हरे रघुबर बिरहो, राव गयो सुर धाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम राम कह करके फिर राम राम कह के फिर राम राम कह करके, और इस प्रकार से भगवान के विरह में दशरथ ने अपने प्राणों का त्याग किया और स्वर्गलोक को सिधार गए। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जियन मरण फल दशरथ पावा, राम हरे जय जय राम हरे। अंडे अनेक अमल जस छावा, राम हरे। जियत राम बिन बदन निहारा, राम हरे जय जय राम हरे। और राम बिरह कर मरन सवारा, राम हरे।
शोक बिकल सब रोवई रानी, राम हरे जय जय राम हरे। रूपशील बल तेज बखानी, राम हरे। करहि बिलाप अनेक प्रकारा, भरहि भूमि धरहि भूमि तल बारहि बारा। बिलपै बिकल दास और दासी, घर घर रुदन करहि पुरवासी। अतियौ आज भान कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। गारी सकल के कहीं देहि, नयन विहीन कीन जग जेहि। एहि बेद बेले पट रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। आए सकल महामुनि ज्ञानी। श्री राम जय राम जय सिया राम। श्री राम जय। जीने और मरने का फल तो दशरथ ने ही पाया। क्यों? जिया तो राम के प्रेम में जिया और मरा तो राम के विरह में। उसने अपने शरीर को छोड़ा और उसका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री रामचंद्र जी के विरह को निमित्त बना करके अपना मरण सुधार लिया। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान कर करके अनेक प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। और दासीगण व्याकुल होकर के विलाप कर रहे हैं। नगरवासी घर घर में रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और उनके गुण और रूप के भंडार, सूर्यकुल के सूर्य का अस्त हो गया। अब सब केकई को गालियां दे रहे हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। और जब व्यक्ति विषाद और शोक में डूब जाता है तो हमारी संस्कृति में यही है कि जो ज्ञानी महात्मा हैं वो हमारे शोक और मोह को दूर करते हैं और जब इसीलिए उनकी कीमत है। किंतु आज के युग में क्या है कि सफाई कर्मियों की तो बहुत आवश्यकता है, पर हमारे जो मोह और शोक को दूर करने वाले ऐसे जो सफाई कर्मी वशिष्ठ ब्रह्मा के पुत्र हैं, जो ब्रह्मज्ञानी हैं, ब्राह्मण हैं, ऋषि हैं, उनकी बहुत आवश्यकता है। तो उनको व्यक्ति नहीं चाहते हैं कलयुग में, लेकिन वहाँ वही आए और उन्होंने उनके शोक और मोह को दूर किया। अरे तब वशिष्ठ मुनि समाये सम कहे अनेक तिहा, और शोक निवारे सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। और तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कह करके अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय। अरे तेल नाव भर नप तनु राखा, दूत बुलाए बहोर अस भाका। धावो बेग भरत पै जाओ, नृप सुध कतौ कहो जन काहू। इतने कहु भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठियउ दो भाई। अरे सुन मुनि आयुष धावन धाये, चले बेग बर बाज लजाए। चले बेग बर बाज लजाए, चले बेग बर बाज लजाए। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवा करके और राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुला करके उनसे ऐसा कहा कि तुम लोग जल्दी दौड़ करके भरत के पास जाओ, राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। श्री राम जय राम। और जाकर के भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवा भेजा है। और इस प्रकार से मुनि की आज्ञा पा करके और धावन दूत दौड़े और वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अरे सुन मुनि आयुष धावन धाये, सुन मुनि आयुष धावन धाये। चले बेग बर बाज लजाए, चले बेग बर बाज लजाए। सुन मुनि आयुष धावन धाये, सुन मुनि आयुष धावन धाये। चले बेग बर बाज लजाए, चले बेग बर बाज लजाए। और वो दूत चल दिए हैं। और आज के कथा प्रसंग को हम यहीं विराम दे देते हैं। दूतों को जाएंगे और अभी भरत जी को ये समाचार इस समय नहीं सुना रहे हैं। भगवान ने कहा अभी सुनाना नहीं है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अभी लीला को यहीं पटाक्षेप कर देते हैं और इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम।
श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकारे ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। लाटमक महाविशाला, नेत्रलाल बिकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जनत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेतु अन्न धंधी। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध। रूप सरस्वती का तुम दारा, देश बुद्धि सिमन नवारा। धर रूप नरसिंह को अम्मा, प्रगट वही पाल कर कम्मा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणा कुसुम स्वर्ग पटायो। लक्ष्मी रूप धरो जगमाई, श्री नारायण अंग समाई। क्षीर सिंधु में कर बिलासा, दया सिंधु दीजय मनासा। हिंगराज में तुम युवा, मैं माता नहीं जाए। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री वैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाले है दुख निवारणी। की हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खड़क विराजे, जाको देख काल्ड सोया स्टोर त्रिशूला। जाते उठत शत्रु सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत। त्यों लोक में डंका वाजा, सुमन सुमदान तुम्हारे। रक्तवीर संकन संगारे, में सासुर दैत्य मानी। जी अगवार में युग रूप कराल काली को लारा। सैन से तुमते संगारा, परिगाड़ संतन पर जब जब वैसा मातम तब तब। अमरपुरी और बासव लोका सम, अमरपुरी और बासव लोका तम में माँ सब रहे शोका। ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी। प्रेम भगत से जूदस गाँव में, दुखदार दिन कटनिया में। ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सो छुट जाई। जोगी श्रमन कहत पकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य दक्षिणी, काम क्रोध जीत सबली नो। निर्दन ध्यान धरो शंकर को, काउ काल ने सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम भवानी। वही प्रसन्न आज जगदम्बा, दही शक्ति नहीं कीन बलम्बा। मुखो मात कष्ट तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख में डर पावे। सत्यनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी। करो कृपा हे मात, हृदय सिद्ध करो निवाला। जन्म जन्म में तब पल पाऊँ, तुमरो जिसमें सुना सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो गावे, सबसे भोग परम पद। देवी दास शरण निजानी, करो कृपा जगदम भवानी। करो कृपा जगदम भवानी, जननी निपुणा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे। कृष्ण कहो बावरे।